नमस्कार दोस्तों देखिए, हम कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो हमको बाद में पता चलती है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनको पढ़ लेना है अच्छी तरह से, है कि गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है, और उस ज़मीन का पेपर वर्क कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप आर्किटेक्ट के द्वारा ड्राइंग तैयार करवाइए। जब ड्राइंग तैयार हो जाती है तब आप क्या काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। एक्सकेवेशन क्या है कि जैसे हम बेसमेंट तैयार करना है तो हमको मशीन के द्वारा करना है, और यदि आप छोटा फुटिंग है तो आप क्या कर सकते हो कि लेबर के द्वारा भी करवा सकते हो। और जब फुटिंग एक्सकेवेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको पीसीसी करना है। पीसीसी के बाद ही आप रेनफोर्समेंट तैयार करिए। और उसके बाद क्या करना है कि जैसे देखिए यहाँ पे इस टाइप से ये फुटिंग तैयार हो चुका है। जब फुटिंग तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो फुटिंग है उसका कंक्रीट कास्ट करते हैं। वो टू टाइप से करते हैं, या तो हम आरएमसी के द्वारा या फिर मिक्सर के द्वारा, या फिर बाय हैंड भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आरएमसी के द्वारा ये कंक्रीट किया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि जो वाटर सीमेंट रेशियो है कंक्रीट में वो ज़्यादा है। इससे क्या होगा कि जो आपका फुटिंग है उसमें सेग्रीगेशन आ जाएगा और इससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी और इसमें जो क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेशन यही करूँगा कि आप प्रॉपर ग्रेड में ही कंक्रीट कास्ट करिए, और जो रेशियो है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे M25 का है तो M25 ही आपको यूज करना है। जब फुटिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपको इस टाइप से नज़र आएगा। और यदि आप फुटिंग के साथ भी फुटिंग जो बीम है वो भी कास्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जब कॉलम पर लोड आता है तो वो आपस में कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कॉलम का शटरिंग करना है। और जब देखिए शटरिंग कंप्लीट हो जाता है तो आप बाय मिक्सर के द्वारा कंक्रीट तैयार करिए। यहाँ पे देखिए जो कंक्रीट तैयार किया जा रहा है बाय मिक्सचर के द्वारा, इसमें देखिए एग्रीगेट, सैंड और सीमेंट जो प्रॉपर रेशियो में यूज करना है आपको। जब देखिए कॉलम कास्ट हो जाता है तो यहाँ पे देखिए आपको जो नज़र आ रहा होगा, तो प्लेन सरफेस आपको नहीं रखना है, आपको रफ सरफेस रखना है। और रफ सरफेस रखने के बाद आप क्या करना है कि इसमें देखिए बीच में आप एक ईंट से इस टाइप से क्या है कि थोड़ा गड्ढा कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी इसके ऊपर कंक्रीट आएगा या कॉलम की कास्टिंग होगी ऊपर, तो क्या है कि जो कंक्रीट है उसमें आपस में अच्छा बॉन्डिंग हो जाएगा। और इसमें आपको क्या करना है कि जो कवर है कॉलम में वो प्रॉपर यूज करना है। वो IS कोड के अकॉर्डिंग आपको 40 mm कवर होना चाहिए चारों साइड में। यहाँ पे देखिए आपको कवर नज़र नहीं आ रहा होगा, ऐसी गलती नहीं करनी है। जब कवर नहीं होता है तो उससे क्या होता है कि जब कॉलम पर लोड आता है तो सरिये में स्ट्रेस होने पर सरिया बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या है कि जो सरिया है उसमें कोरोजन लग जाता है। इसलिए कवर देना बहुत कंपलसरी है दोस्तों। और जब आप कॉलम की डीशटरिंग करें तो आपको पहले आधे घंटे में ही इसका क्योरिंग करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें डेट मेंशन करना है कॉलम में, और गनी बैग लगाकर प्रॉपर 10 डेज तक क्योरिंग करना है। धन्यवाद दोस्तों।